हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट, क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में। तो अगर अभी भी बच्चों आप चैनल पे न्यू आए हैं, यूट्यूब ने वीडियो आपको रिकमेंड किया है, तो आप एक काम करिए, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस बच्चों पैरेलल में पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके इस चैप्टर के बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्योंकि यहाँ तो मिसलेनियस हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट फॉलो करिए। एटलीस्ट जो एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन है उनको तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे आप पढ़ के आए होगा, मुझे पता है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 6 उन्होंने आपको बोला है कि सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के लिए आपको सॉल्व करना है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को। चलिए, बहुत इजी है। देखिए, ये आपको दिया है 3x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे इसमें? एडिंग 4 बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपके पास कुछ इस तरीके से, अब मैं बस बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप खुद से अपनी कॉपी में लिखिएगा, एडिंग 4 बोथ साइड कह रहा हूँ, सॉरी, और एडिंग 4 इन दिस डबल इनइक्वालिटी। करेक्ट, तो 4 इधर भी ऐड करेंगे, 4 इधर भी। हमने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में, मतलब जब हम मिसलेनियस का एक्सरसाइज का एग्जांपल करा रहे थे तो हमने आपको बताया था ना, ये डबल इनइक्वालिटी है, सही है ना, याद है आपको? ये डबल इनइक्वालिटी, देखिए, एक तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है और एक यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ये डबल इनइक्वालिटी। तो इस डबल इनइक्वालिटी में हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे। करेक्ट, तो ये लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 + 4 कितना हो गया बताइए? 6 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपके पास क्या? 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 5 + 4 9। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए बच्चों 3x आ रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 3 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, इस डबल इनइक्वालिटी में 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए 3 से यहाँ डिवाइड किया, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे इस डबल इनइक्वालिटी में, तो इस डबल इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये साइन चेंज नहीं होगा। करेक्ट, नाउ 3 1 जा, 3 2 जा, तो यहाँ से आ गया, यहाँ तो 2 बचेगा, इज लेस देन और इक्वल टू 3 से 3 गया, 3 1 जा, 3 3 जा, यहाँ x बच जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 3। तो दिस इज योर प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल। चेक करिए, x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2 है, तो 2 पे क्लोज रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए इक्वल है, 3 पे भी क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, ठीक है। अगर इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना होता तो आप इस तरीके से दिखा देते। देखिए, यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं आपका 2 आएगा, यहाँ कहीं आपका 3 आएगा, तो 2 पे भी यहाँ पर क्लोज रहता है क्योंकि 2 को इंक्लूड किया गया है, 3 को भी, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है ना, ठीक है ना। तो ये 3 को भी क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं सब इसका सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग 2 और 3। करेक्ट, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले इसमें एक काम करना है आपको। क्या? देखिए, 6 इज लेस देन और इक्वल टू, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 -6 और साथ में x, माइनस प्लस 3 4 12 इज लेस देन 12। करेक्ट, तो ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, सोचिए बच्चों। अब आप क्या करो, एक काम करो, इसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो इस डबल इनइक्वालिटी में 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाले 12 को हटाना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू -6x प्लस 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ऐसा था। तो हमने क्या किया, यहाँ से भी 12 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी 12 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से भी हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया, सही है। 12 से 12 गया, यहाँ पे भी 12 से 12 चला गया। अब ध्यान देने वाली बात है, 6 - 12 -6 होता है, इज लेस देन और इक्वल्स टू। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास बचा -6x, और यहाँ बचा आपके पास क्या? ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन है, लेस देन। और देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 बच गया। करेक्ट, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है -6 है, तो अब आप -6 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, डिवाइडिंग बाय -6, तो देखिए -6 था, ये -6x था, और ये क्या था आपका? 0। करेक्ट, देखिए -6 से यहाँ डिवाइड लगाया, -6 से यहाँ डिवाइड लगाया, और -6 से यहाँ डिवाइड लगाया, तो ये क्या था पहले? देखिए लेस देन और इक्वल्स टू था, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए लेस देन था, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। करेक्ट, अब देखिए माइनस से माइनस गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, ये लीजिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, माइनस से माइनस गया, 6 से 6 गया, यहाँ x बच गया, और देखिए 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया आपके पास 0, 0 अपॉन -6 0 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप ध्यान से चेक करो, ये क्या लिखा है भाई? कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो कि भाई x इज ग्रेटर देन 0। चेक करो यहाँ पीछे से, x क्या है? 0 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए।
यही तो लिखा है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0, ठीक है ना, 0 पे ओपन है और 1 पे आपको क्लोज कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर लाइन पे इसको दिखाना है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, तो 0 पे ओपन करना है, यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है बट 1 को इंक्लूड करेंगे, करेक्ट। तो अगर आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं आपका 2 आ जाएगा, यहाँ कहीं -1, तो इस तरीके से दिखाओगे। 0 पे ओपन, ये देखिए 0 पे ओपन हो गया, और 1 पे आपको क्या करना है, 1 पे आपको क्लोज करना है, ये इस तरीके से, और इसको आपको ऐसे शेड कर देना है, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्लियरली देख रहे हो, ये वाले 4 को पहले अगर हम लोग हटा दें तो सही रहेगा, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दिस डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 -7x/2 और इज लेस देन और इक्वल्स टू ये 18, ऐसे करके कुछ था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे और 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये -4 + 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया क्या, -3 -4 -7 हो जाएगा, इट्स लेस देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास -7x/2 इज लेस देन इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 18 - 4 हो जाएगा आपके पास कितना, 14, ऐसा हो गया, ठीक है ना। नाउ अब आप लोग अगर ध्यान से चेक करें इसमें, ठीक है ना, तो एक काम करो, इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, सुनो, ये -7/2 लिखा है, तो -7/2 का रेसिप्रोकल -2/7 होता है। तो आप एक काम करो, -2/7 से इस डबल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या आपके पास -7 है, फिर यहाँ क्या आपके पास -7x/2 है, ठीक है, फिर यहाँ क्या आपके पास, यहाँ आपके पास 14 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर तीनों जगह आपको -2/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय -2/7 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, -2/7 से यहाँ किया, ठीक है ना। फिर इसमें भी -2/7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें भी -2/7 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो ये देखिए, यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू था, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तुरंत इनइक्वालिटी आप चेंज कर दीजिएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर से हमने इस डबल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, ध्यान से चेक करो, देखो 7 से 7 गया और -7 क्या होगा, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 बचा, 7 से 7 कट गया तो माइनस प्लस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का x बचेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 2 × -2 -4। अब इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से चेक करो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 बट लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 2। भाई चेक करिए ना, यहाँ पे देखिए क्या है x कह रहा है कि भाई -4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से पढ़ो, ठीक है। अगर इसको छुपा लो तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो मैंने भी तो ये लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, और यहाँ से पढ़ो बट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इस तरीके से, ठीक है ना। नंबर लाइन पे आपको शो करना हो तो शो कर सकते हो, बट अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाएं, अब चेक करिएगा x यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं है, यानी कि x को आप क्या मान के चलोगे, रियल नंबर, करेक्ट। तो x बिलोंग्स टू, देखिए क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी क्लोज इंटरवल -4 to 2, और 2 पे भी क्या होगा क्लोज, यानी कि -4 से लेके 2 तक इंक्लूडिंग -4 एंड 2 जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ओके, कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए x - 2 अपॉन में 5 है और इनटू में 3, यानी कि ये जो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, देखिए इसका मतलब है कि 3/5 इंटू x - 2 है, यही चीज़ है, सही है। तो इस चीज़ को मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखा देता हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये है
3/5 और इनटू में x-2 है, करेक्ट। तो यहाँ करना कुछ नहीं आपको, एक काम करिए आप, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ब्रैकेट ओपन कर दें, यानी कि 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, एक काम करो, 3/5 जो कि x-2 में पूरा मल्टीप्लाई है, करेक्ट। तो आप 3/5 का जो रेसिप्रोकल है उसको ले लो। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/3, और 5/3 से उठा के इस इनइक्वालिटी में क्या करो? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, तो देखो -15 है यहाँ पर, फिर क्या है आपके पास लेस देन, ठीक है, और 3/5 इंटू x-2, और यहाँ पर क्या आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो आपने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, आपने क्या किया, इस डबल इनइक्वालिटी में यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया 5/3 से, यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया 5/3 से, और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई किया 5/3 से, करेक्ट। इससे क्या फ़ायदा है? देखिए जरा, इससे ये फ़ायदा है कि 3 1 3, 3 5 15, 5 5 25, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा -25, और लेस देन 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नहीं कि 1 बचेगा, 1 इंटू x-2 बच जाएगा, इस लेस देन और इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 5/3 0, करेक्ट। ये देखिए कितना ईजी हो गया। नाउ एडिंग 2 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, -25 इज लेस देन x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा था। तो हमने ये -2 को हटाने के लिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, और 2 यहाँ पर भी ऐड हमने कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -25 + 2 -23 हो जाएगा, इज लेस देन -2 + 2 कैंसिल, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है, करेक्ट। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। देखो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -23 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 2। तो ओपन इंटरवल होगा किस पे? -23 पे, करेक्ट, और 2 पे क्या कर देंगे? क्लोज। ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, करेक्ट। कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। अब इसमें देखो -12 इज लेस देन 4 -3x/-5 है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहो तो माइनस प्लस भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाले 4 को हटाओ, इसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दिस डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो देखो -12 है, फिर यहाँ क्या लगा है? लेस देन, फिर ये क्या आपका 4 है, फिर क्या है माइनस, फिर क्या आपके पास 3x/-5 है, करेक्ट। और यहाँ पर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा है, ये डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, करेक्ट। तो ये देखिए 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया, ओके, ये देखिए ये 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से चेक करो, ये 4 पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, -16, और ये हो जाएगा आपके पास लेस देन, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस है, ठीक है। तो ये -3x एक तरीके से, ये देखिए -3x अपॉन में क्या है? -5, ऐसा ही तो है। आपको भी पता है माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आप कैंसिल कर दो, है ना। तो ये आपके पास क्या बचेगा? 3x/5 बच जाएगा, करेक्ट। लेस देन और इक्वल्स टू 2 - 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना? -2, करेक्ट। नाउ अब एक काम करिए, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, करेक्ट। या आप 5/3 से कर दो, डायरेक्ट कर दो, आप 5/3 से कर दो, क्या दिक्कत? देखो 3/5, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 3x/5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3/5 इंटू x, यही तो मतलब है इसका, सही है ना। तो अगर आपको x के साथ ये जो 3/5 लिखा है, इसको अगर आपको हटाना है तो 5/3 से इसमें क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3/5 का जो रेसिप्रोकल है 5/3 से इस डबल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेक्ट। तो हमने क्या किया, देखिए -16 है, फिर लेस देन, फिर क्या आपके पास 3x/5, फिर क्या आपके पास इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? -2। हमने क्या किया, 3/5 का रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 से यहाँ, और 5/3 से यहाँ, और 5/3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 5/3 को पीछे दिखाओ, अच्छा आगे दिखाओ, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऐसा, ठीक। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं 16 × 5 80, और -80/3, -80/3 इज लेस देन, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, यहाँ x बचेगा, इज लेस देन इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 5 10, यानी कि -10/3, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो -80/3 से तो ग्रेटर है, बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट? -10/3। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू व्हाट? ओपन इंटरवल -80/3 टू -80/3 टू -10/3, करेक्ट। ये हो गया आपके पास क्या, और -10/3 पे ये क्लोज होगा। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन दिखाओगे, करेक्ट। आप इसको फील कर पा रहे हो ना?
फील कर पा रहे हो कि नहीं फील कर पा रहे हो? सुनो 80/3 लगभग कितना होता है, ठीक है ना, इसको आप डिवाइड लगा लीजिए अपने मोबाइल में, लगभग पता चल जाएगा ना, फील आ जाएगा इससे, क्योंकि कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो। 80/3 देखो 26.66 है ये, तो नंबर लाइन पे आप यहाँ पे देखिए 0 आता है, तो 80/3 कितना हो गया 26.666, यानी कि -26.666, तो 0 के लेफ्ट में आएगा, सही है ना, 0 के लेफ्ट में यहाँ कहीं बैठेगा, ये वाला कहीं पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका -80/3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -26.666 है ना, ये लगभग ऐसा है, करेक्ट। नाउ अब -10/3 कहाँ बैठेगा, चेक करिए, 10/3 आपको पता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बैठेगा आपका क्या -10/3, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -3.333, तो ये थोड़ा सा अंदाजा यहाँ से आपको लग जाएगा, है ना। अब चेक करिए जरा, -10/3 पे क्या है, क्लोज है, यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी, तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये नंबर है आपका क्या -10/3, और ये नंबर है -80/3 पे आपको ओपन करना है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, ये देखिए, ये सभी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। -80/3 को आपको नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन कर दिया हमने, बट -10/3 पे आपको क्लोज करना, तो ये नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन है, और ये इंटरवल के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा आपको फील कराने के लिए हमने दिखा दिया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ईजी है, 3x + 11 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो इस 2 को हटा दीजिए पहले, कैसे करोगे, इस पूरी डबल इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो मैं यही कर दे रहा हूँ, देखिए 2 से यहाँ पर और 2 से यहाँ पर और 2 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो देखिए 2 से 7 कितना हो जाएगा, ये 14, और लेस देन और इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3x + 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 11 × 2 22, ये लीजिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम दिस डबल इनइक्वालिटी, करेक्ट। तो ये कुछ आपके पास इस तरीके से हो गया। अब आपने क्या किया, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, और 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। तो 14 - 11 3 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 3x हो गया, इज लेस देन इक्वल्स टू 22 - 11 हो जाएगा। नाउ अब देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से यहाँ पे डिवाइड, 3 से यहाँ पर, और 3 से 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, इट्स लेस देन इक्वल्स टू 3 से 3 गया, यहाँ x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या 11/3, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा स्लैक इनइक्वालिटी ही है ना दोनों जगह पर, ठीक है ना, ये स्लैक ही है, ठीक है ना। चलो यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 1 to 11/3, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से ग्रेटर है, बट 11/3 के इक्वल या उससे लेस है। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ओके कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में देखिए कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है बच्चों, उसको आपको सॉल्व तो करना है, और जो भी आपका लीनियर इनइक्वालिटी का सिस्टम दिया हुआ है उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है, ठीक है ना, ग्राफिकली। तो बहुत इजी है, ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, और ये आपकी सेकंड इनइक्वालिटी है, ओके। तो फर्स्ट वाले को लेते हैं पहले, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 लेफ्ट में और 1 राइट में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से 1 चला गया, दिस इम्प्लाइज कि 5x इज ग्रेटर देन -25 हो जाएगा ये, करेक्ट। नॉट डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में डिवाइड कर दिया, 5 से 5 गया, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 5 1 = 5 5 = 25, तो -5 बचा, यानी कि यहाँ से आगे आपके पास क्या, x इज ग्रेटर देन -5, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब सेकंड वाले को लीजिए, सेकंड क्या है आपके पास, 5x - 1 इज लेस देन 24, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, नहीं इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसमें ऐड करिए, क्योंकि ये -1 है ना, तो एडिंग 1 बोथ साइड, तो इधर भी 1 ऐड करोगे, इधर भी 1 ऐड, तो लेफ्ट में 1 ऐड किया और राइट में 1 ऐड किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5x इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, 5 से 5 गया, 5 1 = 5 5 = 25, तो x इज लेस देन 5 आ गया, यहाँ से x इज लेस देन 5 आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। बस अब करना क्या है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, और फर्स्ट वाला क्या बोलता है कि x का वैल्यू, फर्स्ट वाला क्या बोलता है कि भाई x का वैल्यू -5 से ग्रेटर है, और सेकंड वाला क्या बोलता है कि x का वैल्यू लेस देन 5 है। अब खुद दिमाग लगाइए, इसको अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कि x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन व्हाट 5, देखो x -5 से क्या है, ग्रेटर है बट लेस देन 5 है, करेक्ट। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहोगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ दिखाओगे, देखो यहाँ कहीं आपके पास क्या है,
0 है, ठीक है। ये 1 2 1 2 3 और 4 और 5 है, और इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 और यहाँ -5 है। अब आप चेक करिए x का वैल्यू -5 से ग्रेटर है, यानी कि -5 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको ओपन करना है, ठीक है। और 5 पे भी आपको, क्योंकि आपका कैसी इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ओपन करना है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये जितने भी नंबर आएंगे -5 और 5 के बीच में, एक्सक्लूडिंग -5 एंड 5, -5 और 5 को नहीं लेना, ये जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर इस डबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना था तो इस तरीके से लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -5, 5 ओपन, इस तरीके से। दिस इज द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं पहले। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक काम करिए, इसमें ना ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, करेक्ट। तो देखिए ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आपकी 2 इन द ब्रैकेट x - 1 इज लेस देन x + 5, करेक्ट। तो 2 × x 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2 इज लेस देन x + 5, ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ अब आप एक काम करिए, ऐड इन 2 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो 2 ऐड कर दिए, देखिए 2 लेफ्ट में भी ऐड किया, 2 राइट में भी, इससे क्या फ़ायदा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x इज लेस देन x + 5 + 2 7। नाउ x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करिए, x लेफ्ट में और x राइट में सब्ट्रैक्ट किया, तो x से x गया, ठीक है ना, और 2x - x, x हो गया इज लेस देन 7, यानी कि यहाँ से आ रहा है x इज लेस देन 7, करेक्ट। अब आपके पास सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है, सेकेंड है आपके पास 3 इन द ब्रैकेट x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। तो मल्टीप्लाई करिए अंदर, क्या हो जाएगा, 3 × x, 3x + 3 2 = 6 इज ग्रेटर देन 2 - x, करेक्ट। इसमें से आप क्या करो, 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 3x इज ग्रेटर देन। अब ध्यान दें, देखिए देखो ये -x है, ध्यान देना, ये -x है, -x तो ऐसे, और 2 - 6 -4, करेक्ट। नाउ अब एडिंग x इन दिस इन दिस इनइक्वालिटी, बिकॉज ये -x को हटाना है ना, तो x आप ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करोगे, x लेफ्ट में ऐड किया, x राइट में, तो ये x पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 3x + x, क्या होता है आपके पास 4x इज ग्रेटर देन, और ये हो गया -4, ठीक है ना। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से लेफ्ट में और 4 से हमने राइट में डिवाइड लगाया, 4 से 4 गया, तो ये आ गया आपके पास x इज ग्रेटर देन, देखो 4 से 4 गया, यहाँ 1 बचेगा, लेकिन माइनस का ध्यान रखिएगा, x इज ग्रेटर देन व्हाट, -1। तो फर्स्ट वाले ने सॉल्यूशन दिया था x इज लेस देन 7, सेकंड वाले ने बोला x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो कुछ इस तरीके की कहानी है, क्या कि भाई x इज ग्रेटर देन -1, x -1 से तो ग्रेटर है, बट लेस देन क्या है, 7 है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल करना है, -1 पे, 7 पे भी ओपन, नंबर लाइन पे दिखाना है, तो -1 यहाँ पे रहा, ठीक है, -1 पे आपको ओपन करना है, ठीक है, और 7 आपका ये रहा, ठीक है, 7 पे भी ओपन करना है आपको, क्योंकि कैसी इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये -1 से लेके 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं सभी इनका सॉल्यूशन सेट होंगे इस डबल ये जो भी आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, ठीक है, करेक्ट। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x - 7 इज ग्रेटर देन, देखो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × x क्या हो जाएगा 2x, और 2 × -6 क्या हो जाएगा -12, करेक्ट, ऐसा हो गया। नाउ एक काम करते हैं, एडिंग 7 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो 7 हमने लेफ्ट में ऐड किया, 7 राइट में ऐड किया, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हो गया आपके पास क्या, 3x इज ग्रेटर देन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 2x और -12 + 7 -5, ठीक है। नाउ 2x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 2x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2x - 5, ऐसा था। 2x हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया और 2x हमने लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3x - 2x, x हो जाएगा इज ग्रेटर देन -5, करेक्ट। यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन आया कि x इज ग्रेटर देन 5। अब एक काम करो, एक एक करके इसको प्लॉट करते जाओ, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। x इज ग्रेटर देन -5, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि x की जो वैल्यू है -5 से ग्रेटर है, तो यहाँ -4 आएगा, यहाँ -5 आएगा, यहाँ -6 आएगा, ठीक है ना। तो -5 को तो आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, लेकिन -5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपको लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, ये जितने भी रियल नंबर आएंगे अप टू इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव
अप टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी ये प्लस इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे ये सभी इसका फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये प्लस इन्फिनिटी लिख दिया हमने, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जानबूझ के हमने 3 नंबर लाइन्स बनाई हैं, ठीक है ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अब सेकंड वाले को सॉल्व करो तो पता चलेगा आपको। देखिए सेकंड क्या है, 6 माइनस एक्स अगेन इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, करेक्ट। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसमें 6 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 लेफ्ट में और 6 हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया, ये 6 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, अब ध्यान दें 11 माइनस 6, ये तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x, 11 माइनस 6 प्लस 5 हो गया, करेक्ट। नाउ एक काम करो, इसमें आप 2x ऐड कर दो, तो एडिंग 2x इन दिस इनइक्वालिटी, देखो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 5 था, करेक्ट। तो हमने क्या किया, 2x ऐड किया, 2x लेफ्ट में और 2x राइट में हमने ऐड कर दिया, ये 2x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब आप चेक करो, माइनस एक्स प्लस 2x, x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5, करेक्ट। तो बड़ा मज़ेदार आ गया ये तो। यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या हो गया, ये कह रहा है कि भाई x इज ग्रेटर देन माइनस 5, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 5। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने दिखाया है, ये जो सॉल्यूशन दिखाया है यहाँ पर, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस 5 दिखाया है, ये वाला, ठीक है। अब सेकंड नंबर लाइन पे देखिए, x इज ग्रेटर देन 5 दिखा दो, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़े सभी नंबर्स लेने हैं और 5 को नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो 5 से ग्रेटर सभी नंबर्स आएंगे कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, देखो अब आपको क्या करना है, जो ये सेकंड दिखाया आपने, x इज ग्रेटर देन 5 दिखाया है, ठीक है ना। सुनो, ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को, इन दोनों को कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपको इस सिस्टम का सॉल्यूशन, इस सिस्टम का आपको कॉमन सॉल्यूशन दिखाना है नंबर लाइन पे। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ये वाली जो नंबर लाइन है, यहाँ पर हम आपको फाइनल सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, करेक्ट। यहाँ हम आपको क्या दिखा रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, करेक्ट। स्टूडेंट्स फाइनल सॉल्यूशन कैसे दिखाओगे, दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। देखो अगर हम, देखिए ये -5 तो आप ले ही नहीं सकते हो, यहाँ पे -5 नहीं ले सकते हो, करेक्ट, क्योंकि -5 पे ओपन था। देखो हमें ऐसे सॉल्यूशंस लेने हैं, हमें x का ऐसा वैल्यू लेना है जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करा और नीचे वाले को भी, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो रहा हो। सुन लो, दोनों में जो कॉमन हो रहा हो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, -5 नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि -5 ऊपर वाले का ही सॉल्यूशन नहीं है, और हाँ नीचे वाले का भी नहीं है। चेक करिए, नीचे वाले का भी सॉल्यूशन -5 नहीं, इसका भी तो सॉल्यूशन नहीं है। अब सुनो, -5 से आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो -5 आप नहीं ले सकते हो। -5 के आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं, -5 से राइट में, ये देखिए ये सभी नंबर ऊपर वाले का तो सॉल्यूशन है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -5, यानी कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का तो सॉल्यूशन है। ये सभी नंबर्स फर्स्ट इनइक्वालिटी का तो सॉल्यूशन है, लेकिन सेकंड वाले का तो नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले का सॉल्यूशन ही कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से जस्ट ग्रेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है ना, 5 पे आके रुक जाना है। तो यानी कि -5 से लेके 5 तक कुछ भी अभी तक हम शेड नहीं करेंगे। अब आपको 5 पे चेक करना पड़ेगा, 5 पे चेक करिए। अब देखो 5 पे ऐसा शेड किया हुआ है हमने फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है ना। तो 5 फर्स्ट वाली का तो सॉल्यूशन है, लेकिन 5 सेकंड वाली का तो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले में x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो 5 जो है वो ऊपर वाले का तो सॉल्यूशन है, लेकिन नीचे वाले का नहीं है। हमने क्या बोला, हमने बोला x का वो वैल्यू लेना है जो ऊपर भी आता हो और नीचे भी आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 नहीं ले सकते हो, तो 5 पे अब आपको ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब शायद यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए। अब आप चेक करिए, यहाँ पे देखिए 5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज आती हैं, कब तक, अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये ऊपर वाले का भी सॉल्यूशन है। और नीचे भी देखिए आप 5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू आती है अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये नीचे वाले का भी सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो आप चेक कर लीजिए, ऊपर वाले और नीचे वाले में जो कॉमन रीजन मिलेगा वो आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी कि x इज ग्रेटर देन 5 ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, 5 ऊपर तो आ रहा है बट नीचे नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो हम 5 नहीं ले सकते, लेकिन ये जितने भी नंबर है 5 से ग्रेटर देन, ठीक है, जितने भी नंबर है ये ऊपर भी आ रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये देखिए ये आपका फाइनल सॉल्यूशन थर्ड नंबर लाइन से हमने आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए। और इसको कहाँ तक शेड करना है, तो जवाब है इसको शेड करना है क्या, अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, करेक्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाना है और इसके ऊपर लिख देना है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, x इज ग्रेटर देन 5 ही है, यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 5, ठीक है। 5 पे ओपन है क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं किया है, और अप टू व्हाट, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाली जो नंबर लाइन है आपका फाइनल सॉल्यूशन है, इस तरीके से हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए आप ना एक काम करिए, फर्स्ट वाले को पहले कॉपी कर लो, ठीक है। 5 इन द ब्रैकेट 2x - 7
-3 इन द ब्रैकेट 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ ध्यान से चेक करो, 5 2 क्या हो जाएगा 10, 10x + -5 7 35 और -3 × 2 -6 और साथ में x -3 × 2x -6x +-3 3 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 0। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करो, देखो ये 10x है और ये -6x है, तो 10x और -6x 10 - 6 4x आ जाएगा, ठीक है ना। और -35 को देखो और -9 को, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि -35 में 9 ऐड करिए, 9 + 5 14 कैरी 1 44, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 0, ऐसा आ गया। नाउ एडिंग 44 बोथ साइड, तो 4x - 44 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 था, ठीक है ना, ऐसा था, इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 0। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी 44 ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 44 ऐड किया, -44 से +44 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास क्या 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 + 44 44। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में डिवाइड, 4 से 4 गया, 4 1 = 4 1 = 4 4 यहाँ 11 आ गया, यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 11, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 11 के इक्वल है या 11 से लेस है। नाउ अब सेकंड वाले को सॉल्व करिए, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, इसको कॉपी करिए। तो फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 11, ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, करेक्ट। नाउ अब सेकंड वाले को लेते हैं और देखते हैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या आता है, करेक्ट। नाउ देखिए ये हो गया आपके पास, सेकंड वाला आपके पास 2x + 19 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 6x + 47, करेक्ट। तो मुझे जो समझ में आ रहा है अभी वो ये समझ में आ रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, इसमें 19 सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 19 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से 19 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये 19 से 19 कैंसिल हो गया। अगर आप चाहते तो 47 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, जैसे भी करना हो कर सकते हो। 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 6x और प्लस 47 - 19, तो 17 - 9 8 हो जाएगा, ठीक है, और 3 - 1 2 28 हो जाएगा, करेक्ट। वापस से आप ऐड करके देख सकते हो 7, और ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ अब आप एक काम करो, 6x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो या 2x कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक, या आप एक काम करो 6x कर दो, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में 6x सब्ट्रैक्ट किया और राइट में भी 6x सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो 2x - 6x - 4x इज लेस देन इक्वल्स टू, अब ध्यान दो -6x + 6x कैंसिल और ये हो जाएगा आपके पास क्या 28, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, x का कोफिशिएंट -4 है, तो हम क्या करेंगे, -4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, किससे, -4 से, करेक्ट। डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, तो -4 से लेफ्ट में, -4 से राइट में। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 4 से 4 आपका गया, ठीक है ना। अब आप चेक करिए, यहाँ पर ध्यान से चेक करना, ये देखो ये माइनस लगा है, याद रखना, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 4 7 क्या होता है 28, लेकिन माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। तो लेफ्ट में तो x बचेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये वाला माइनस बचा है, -7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेकंड वाले का जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट -7। अब ये तो बहुत ईजी, ये क्या कह रहे हैं, देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है, x का वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर है। तो चेक करिए, 7 कह रहा हूँ, सॉरी -7, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, यानी कि -7 को इंक्लूड करना है और -7 से ग्रेटर सभी वैल्यूज लेनी है। तो लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए अप टू इन्फिनिटी तक हमें लेना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट वाला क्या कहता है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, सॉरी फर्स्ट वाला क्या कहता है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 11 है, यानी कि फर्स्ट वाले की वजह से हमने क्या किया, हमने 11 को इंक्लूड किया और 11 से लेस, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो दोनों बातें इसमें कंबाइन हो गई, ये देखिए यही चीज़ है, बस यही आपका सॉल्यूशन है। -7 से ग्रेटर, बट देखिए -7 से ग्रेटर, तो -7 से ग्रेटर कहाँ तक होना चाहिए था, इन्फिनिटी तक। लेकिन ध्यान दो, फर्स्ट वाले को भी तो फॉलो करना है, वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू इक्वल्स टू 11 और लेस देन 11 हो सकती है। तो यहाँ पे जाके आपको 11 को इंक्लूड करके स्टॉप कर देना है। इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाओगे, पहले आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 बट लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 11। और अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाओगे तो x बिलोंग्स टू -7 पे क्या करना है, क्लोज इंटरवल, -7
और 11 पे भी क्या करना है, क्लोज। यानी कि -7 से लेके 11 तक जितने भी रियल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग -7 एंड 11, ये जितने भी रियल नंबर हैं सब इस सिस्टम का क्या है, सॉल्यूशन है। करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे अगर आप, तो ये आपका मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 19 जो कि पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। ठीक है, हम करा भी चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो सिमिलरली ये वैसा ही क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे करा दूंगा। जिन बच्चों ने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स नहीं देखे प्लीज जरूर देखें उसको, तो एक्सरसाइज आपसे खुद भी बन जाएगी। करेक्ट, तो चलिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कह रहा है कि आ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब समझो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, देखिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, अरे केमिस्ट्री लैब में सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसका जो टेम्परेचर का रेंज है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, तो हम अगर बोले क्या, लेट एफ बी द रेंज ऑफ द सॉल्यूशन, लेट एफ बी द रेंज of the solution in Fahrenheit, then this F is given by F is greater than or equal to 68 but less, sorry, F is greater than 68 but less than 77। यहाँ इक्वल टू मत लगा देना, ठीक है ना, और यहाँ भी इक्वल टू नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन का रेंज है वो उसने बोला बिटवीन बोला है, चेक करिए, बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो यानी कि जो सॉल्यूशन है आपका उसका टेम्परेचर हमेशा 68 से ग्रेटर होना चाहिए और 77 से लेस, यानी कि 68 और 77 के बीच में कुछ भी होना चाहिए, बट कभी भी वो 68 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी 77 के इक्वल नहीं हो सकता है, 68 से कम नहीं हो सकता है और 77 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब करना कुछ नहीं है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, व्हाट इज द रेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, सी इफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, करेक्ट, जिससे कि आप अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट बता सकते हो, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। करेक्ट, नाउ अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इस सॉल्यूशन की रेंज बतानी है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको कॉपी में ये स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखी हुई, क्या, लेट द रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस बी सी। माना कि उस सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर रेंज है डिग्री सेल्सियस में उसको हम सी से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 68 तो ऐसे ही रखोगे, इज लेस देन, बस अब ये जो एफ का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, एफ इज इक्वल टू क्या है, 9/5 सी प्लस 32, इसको आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। तो एफ की जगह हम क्या रख देंगे, 9/5 इंटू सी और प्लस 32 इज लेस देन 77, ये हो गया। ठीक है ना, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए सी के लिए, क्या दिक्कत है। तो एक काम करो, 32 बोथ साइड, सॉरी 32 इस डबल इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, ये 68 इज लेस देन 9/5 इंटू सी और प्लस 32 इज लेस देन 77। ठीक है, 32 राइट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिडिल में भी और यहाँ लेफ्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 - 2 6 और 6 - 3 3 इज लेस देन, अब देखो 32 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/5 और c इज लेस देन 7 - 2 5 7 - 3 4, ये ऐसा आ गया। अब चेक करो इसको, अगर आपको सॉल्व करना है तो c का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 9/5 है, 9/5 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 5/9 से इस डबल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, तो क्या है अभी तक आपके पास, 36 इज लेस देन 9/5 इंटू सी इज लेस देन 45, ऐसा है। तो आपने 9/5 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 5/9 से इस डबल इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग बाय 5/9, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से। करेक्ट, नाउ 9 1 जा 9 4 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ 20 इज लेस देन 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, यहाँ सी बच गया। ठीक है, 9 1 जा 9 5 जा 5 5 जा 25। ये देखिए, तो जो आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, उसका जो रेंज है सॉल्यूशन का डिग्री सेल्सियस में जो रेंज है वो 20 से 25 के बीच में। अब एग्जाम में क्या करना है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में यहाँ पर बच्चों लैंग्वेज ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जिस लैंग्वेज में उसने पूछा उसी लैंग्वेज में आप आंसर दो, तो आंसर ऐसे देंगे, Thus the required range of the temperature in degree Celsius is between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 20 से 25 के 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ इक्वल गलती से मत लगा देने, क्योंकि शुरू से इक्वल नहीं चल रहा था, बिटवीन उसने पहले भी बोला था, तो बिटवीन हम अभी भी बोलेंगे। करेक्ट, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ गया। करेक्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।